आखिर टेंट वाले राम लल्ला का क्या होगा? नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुरानी मूर्ति कहाँ गई? मित्रों, 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अंततः कल रामलल्ला का अपने जन्म स्थान अयोध्या में नव निर्मित मंदिर में पुनः आगमन हो ही गया। इस दौरान मंगल ध्वनि का उद्घोष हुआ और शंखनाद से समारोह की शुरुआत हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलल्ला के नेत्रों से पट्टी हटा दी गई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की पहली झलक मिली। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या सहित देश भर में ठीक वैसा ही उत्सव देखने को मिला जैसा कि त्रेता युग में तब मनाया गया था, जब श्री राम लंका विजयी करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष बाद अयोध्या में लौटे थे। तब पूरी अयोध्या में लोगों ने घी के दीप जलाए गए, इसलिए इसे दीपावली कहा गया। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी देश भर में दीपावली जैसा माहौल रहा। पर सवाल यह है कि जो रामलल्ला अब तक टेंट में विराजते थे, उनका क्या होगा? चलिए आपको बताते हैं। मित्रों, रामलल्ला की नई मूर्ति के सामने ही मूल प्रतिमा को रखा गया है। टेंट से निकालकर अब गर्भगृह में छोटी मूर्ति को भी नई प्रतिमा के आगे ही रखा गया है। ट्रस्ट के मुताबिक नई मूर्ति को अचल मूर्ति कहा जाएगा, जबकि पुरानी मूर्ति उत्सव मूर्ति के तौर पर जानी जाएगी। बाद में उत्सव मूर्ति को श्री राम से जुड़े सभी उत्सवों में विराजमान किया जाएगा। वही नई मूर्ति गर्भगृह में भक्तों के दर्शन के लिए विराजमान रहेगी। लेकिन प्रश्न यह भी है, जब रामलल्ला पुरानी मूर्ति मौजूद थी तो नई प्रतिमा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसका जवाब है, पुरानी मूर्ति की ऊंचाई 5 से 6 इंच है और इसे 25 से 30 फीट की दूरी से नहीं देखा जा सकता। इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने नए भव्य मंदिर के लिए एक नई प्रतिमा बनवाने का फैसला लिया। रामलल्ला की ये प्रतिमा 51 इंच लंबी और इसकी चौड़ाई 36 इंच है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है। मूर्ति को कृष्ण शैली में बनाया गया है। इस मूर्ति में रामलल्ला के माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। साथ ही रामलल्ला की मूर्ति में 5 साल के बालक की कोमलता झलक रही है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जिनमें से मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। बाकी बची 2 मूर्तियों को भी पूरे आदर और सम्मान के साथ मंदिर में ही रखा जाएगा। रामलल्ला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए मात्र 84 सेकंड का विशेष महत्व था। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा का सही मतलब क्या है? दरअसल हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान इसे माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब मूर्ति में जीवन लाना होता है। इस अनुष्ठान में मंत्रोच्चार के जरिए उस देवता का मूर्ति में प्रवेश करने के लिए आह्वान किया जाता है जिस देवता की वह मूर्ति है। इस आह्वान के बाद ही देवता मूर्ति में विराजमान होते हैं। एक प्रश्न यह भी है कि अयोध्या में श्री राम को बाल रूप में ही क्यों स्थापित किया गया? तो मित्रों, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्म स्थली है और यही खेल कूद कर उनका बचपन बीता, इसलिए यहाँ उन्हें उसी बाल स्वरूप में स्थापित किया गया। मित्रों, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में फिल्म उद्योग, कला, राजनीति जगत से कई लोगों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान 3000 वीवीआईपी सहित कुल 7000 आमंत्रित गण मौजूद थे।